देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूसीसी के बाद धामी सरकार का बड़ा फैसला, 4 जनपदों के विभिन्न स्थानों का बदला गया है नाम। इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हरिद्वार के 10 और देहरादून के 4 स्थानों का नाम बदल दिया गया है। नैनीताल के 2 और उधम सिंह नगर के 1 स्थान का ये नाम बदला है। जन भावनाओं के अनुरूप नाम परिवर्तित किए गए हैं। मुख्यमंत्री की ओर से ये बयान भी दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यूसीसी के बाद एक और बड़ा फैसला लिया गया। 4 जनपदों के विभिन्न स्थानों के नाम बदल दिए गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया है। हरिद्वार के 10, देहरादून के 4 स्थानों का नाम बदला गया है। हालांकि कयास जो था वो बहुत पहले से ही मुख्यमंत्री के बयान के जरिए लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया था कि कुछ जगहों के नाम में परिवर्तन किया जाना है। और इसी पर बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। ये जो सूची आपको दिखा रहे हैं, जो नाम बदले गए हैं जिन स्थानों का, वो सूची आपको हम दिखा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद जुड़ रहे हैं। यशराज, मुख्यमंत्री के बयानों से साफ तौर पर पहले ही लग रहा था कि कुछ जगहों के स्थान के जो नाम है उनको परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन एक बार इस पर बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आए हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने बेहतर अंदाज में अपने फैसले के कारण जाने जाते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लगातार कई ऐसे पहुंचाने वाले फैसले लिए हैं जिससे जनता के साथ साथ विपक्षी दल को भी ऐसा आभास रहेगा कि प्रकार का फैसला लिया जाए। उन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए जो उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था, उसकी आधारशिला रखते हुए ऐसे फैसले लिए। वहीं यदि बात करें कि बातचीत के बीच भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने भाषण अंदाज में एक नया फैसला किया, जिससे देहरादून जनपद और हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम परिवर्तन की घोषणा कर दी। जब आपने काफी नया फैसला है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अंदाज में इस तरीके से ईद के दिन इस प्रकार का फैसला लेते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत की जो संस्कृति है, उसको मिटने नहीं दिया जाएगा, उसको बिकने नहीं दिया जाएगा, उसको जीवंत किया जाएगा। जो भी भारत की संस्कृति विलीन हो चुकी है, मिट चुकी है, उसको वापस जीवन किया जाएगा, उसको नए तरीके से लागू किया जाएगा। इसको घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने आगे यह भी कहा है कि विभिन्न स्थानों के नाम में जो परिवर्तन किया जा रहा है, जन भावना और भारतीय संस्कृति और विरासत के अनुरूप ही किया जा रहा है। लोगों की मांग है, लोग अपनी विरासत, अपनी संस्कृति को सहेजना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जिसको लेकर के नाम किया जाएगा। यदि बात तो नाम चेंज करने की सबसे बड़ी बात जो है कि भारतीय संस्कृति और संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महापुरुषों के नाम से प्रेरणा लेकर उन्होंने नाम रखा है। जैसे कि मीठा वाला जो देहरादून का एक क्षेत्र पड़ता है, अब उसका नाम राम जी वाला होगा। खानपुर जो हरिद्वार में पड़ता है, खानपुर नहीं श्री कृष्णपुर हो जाएगा। नगर के ब्लॉक की यदि बात करें तो पीर वाला से नगर, और चांदपुर की यदि बात करें तो चांदपुर। यशराज जी, जिस तरह से आपने बताया कि कई जनपदों में नाम तो बदले गए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री की ओर से यूसीसी लागू किया गया, उसके बाद मदरसों पर एक्शन लिया गया, अब नाम बदल दिए गए हैं। कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया भी सामने आई है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि विपक्ष से प्रतिक्रिया सामने आई है। विपक्ष प्रवक्ता का कहना है कि नाम चेंज किया गया है, नाम भाजपा जो है वो सिर्फ दिखावा की राजनीति करती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति भाजपा करती है। जैसे कि अभी तो बात हुई थी कि ईद पर मोदी की बांटा गया, यानी ईद जो बांटा गया, तो वही मुस्लिम तो वही कांग्रेस की प्रवक्ता कर रहे थे कि मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम समुदाय के लोगों को रिझाने के लिए ईद कीट बांटा गया। एक तरफ से सौगात दी गई तो दूसरे तरफ से प्रहार किया गया। इस प्रकार की बातें कांग्रेस के द्वारा मिल रही है, तो मिल रही है कांग्रेस प्रवक्ता पक्ष से कर दी रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ईद के साथ ही साथ ये भारतीय संरक्षण, भारतीय धरोहर को भी संरक्षण प्राप्त करने की बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। तो उनके द्वारा यह बयान, विपक्ष के द्वारा यह प्रश्न करना कि क्या यह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है, क्या वह दिखावे की राजनीति नहीं है,
जो मुस्लिम के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं, भाजपा के नेता कर रहे हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उन्होंने सभी को आरोप लगाते हुए सही। जी ठीक है यशराज, बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन खबर ये कि नैनीताल के 2 और उधम सिंह नगर के एक स्थान का नाम बदल दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए हैं। चूंकि कल ईद था, ईद के मौके पर देखा गया कि प्रधानमंत्री की ओर से किस तरह से ईद के मौके पर किट वितरित किया गया। उसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री का ये बड़ा फैसला, 4 जनपदों के नामों का यहाँ पर परिवर्तित कर देना और एक बड़ा ऐलान कर देना, ये देखा गया है मुख्यमंत्री की ओर से। लंबे समय से प्रतीक्षा थी कि वहाँ के नाम वहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप होना चाहिए, वहाँ के जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप होने चाहिए। साथ ही जो हमारे उन क्षेत्रों के महापुरुष रहे हैं या उनका उस क्षेत्र में उस प्रकार की संस्कृति में योगदान रहा है, ऐसे नाम और राज्य का जो हमारा स्वरूप है देवभूमि के अनुरूप होने चाहिए। तो लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप सभी के जो सुझाव आए थे उसके अनुरूप इन नामों की घोषणा की गई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि किस किस जिले में क्या क्या नाम बदले हैं। पहले मियावाला था, जिसे अब रामजी वाला कर दिया गया है। पीरवाला को अब केसरी नगर के नाम से जाना जाएगा। तो वहीं चांदपुर खुर्द को अब पृथ्वीराज नगर के नाम से जाना जाएगा। और इतना ही नहीं, अब्दुल्लापुर को अब दक्ष नगर के नाम से जाना जाएगा। तो औरंगजेबपुर का नाम जो है उसको बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया। गाजीवाली का आर्य नगर किया गया है। हरिद्वार की जगह बता रहे हैं आपको, चांदपुर ज्योतिबा फूले नगर किया गया है। और मोहम्मदपुर जट को मोहनपुर जट किया गया है। इतना ही नहीं, खानपुर कुर्सली को अंबेडकर नगर के नाम से अब जाना जाएगा। इदरीशपुर को नंदपुर के नाम से जाना जाएगा। खानपुर को कृष्णापुरी के नाम से जाना जाएगा। अकबरपुर फाजिलपुर को विजयनगर के नाम से जाना जाएगा। और असफ नगर को देवानारायण नगर के नाम से जाना जाएगा। बढ़ेंगे आगे, बताएंगे नैनीताल में पहले नवाबी रोड को अब अटल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो वहीं पंचकट्टी के आईआईटी मार्ग को गुरु गोवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो नैनीताल की बता रहे जगह को किस तरह से चेंज किया गया है। पंचक्की से आईटीआई मार्ग को बदल दिया गया है, उसके भी नाम में परिवर्तित किया गया है। और इतना ही नहीं, उधम सिंह नगर को बता रहे हैं कि किस तरह से चेंज किया गया है। नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का भी नाम चेंज कर दिया गया है। नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी का नाम कौशल्यापुरी अब होगा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से इन नामों में बदलाव किया गया है। और ये सूची देखिए किस तरह से इस सूची में विभिन्न जगहों के नाम चेंज किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से बड़ा ऐलान किया गया। देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार के कुछ जगहों के नाम परिवर्तित यहां पर किए गए हैं। और ये सूची परिवर्तन सूची आपके सामने है।